ओम श्री गणेशाय नमः। नए साल की शुरुआत के लिए आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री गणेश की ये विशेष और प्रेरणादायक कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये आप स्वयं पाठ कर सकते हैं या किसी सभा में भी सुन सकते हैं। ये कथा उस समय की है जब समय के देवता काल पुरुष एक नए युग की रचना कर रहे थे। स्वर्गलोक में उत्सव का माहौल था, लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य व्याकुल थे। वे पिछले वर्ष की असफलताओं से डरे हुए थे और आने वाले वर्ष के लिए संशय में थे। तब समस्त देवगण महादेव के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे आने वाला वर्ष मंगलमय हो। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका समाधान केवल प्रथम पूज्य गणपति के पास है। एक बार श्री गणेश एकांत में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। तभी उनके वाहन मूषकराज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गजानन, हर साल मनुष्य संकल्प तो बहुत लेते हैं, पर कुछ ही दिनों में वे संकल्प टूट जाते हैं। इस नए वर्ष में वे ऐसा क्या करें जिससे उनके हर कार्य सिद्ध हो और जीवन में आनंद बना रहे। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और प्रेम पूर्वक कहा, मूषक, जीवन की सफलता का रहस्य आरंभ में नहीं बल्कि निरंतरता और विवेक में है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। गणेश जी ने बताया कि एक बार 3 मित्र आलस्य, अहंकार और धैर्य एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने निकले। उनके पास केवल 1 वर्ष का समय था। आलस्य ने सोचा कि अभी तो पूरा साल पड़ा है, कल से चढ़ना शुरू करूंगा। वह पर्वत की तलहटी में ही सो गया। अहंकार ने बड़ी तेज दौड़ लगाई। उसने किसी की सलाह नहीं मानी और न ही अपने साथ पर्याप्त साधन रखे। थोड़े ही समय में वह थककर चूर हो गया और मार्ग भटक गया। धैर्य ने सबसे पहले मेरा स्मरण किया। उसने अपने बड़े कान को और छोटी आंखों का ध्यान एकाग्र किया। वह धीरे धीरे मगर निरंतर चलता रहा। रास्ते में पत्थर आए, तूफान आया, पर उसने अपना संतुलन नहीं खोया। वर्ष के अंत में केवल धैर्य ही शिखर पर पहुंच पाया, जहां स्वयं रिद्धि और सिद्धि उनका स्वागत कर रही थी। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य नव वर्ष में सफलता चाहता है तो मेरे स्वरूप से 5 बातें सीखनी चाहिए। बड़ा मस्तक, अपनी सोच को बड़ा रखें, छोटी छोटी बातों में समय व्यर्थ न करें। बड़े कान रखें, दूसरों की सुने, सीखें और फिर निर्णय लें। छोटी आंखें, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर पैनी दृष्टि रखें। जिस प्रकार सूंड भारी पेड़ को उखाड़ सकती है और छोटी सुई भी उठा सकती है, वैसे ही हर परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना चाहिए। अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखें, उन्हें खुद पर सवारी न करने दें। जब ये कथा समाप्त हुई तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गणेश जी ने वरदान दिया कि जो व्यक्ति वर्ष 2026 के प्रथम दिन इस भाव के साथ मेरा स्मरण करेगा कि मैं अपने बीते कल की गलतियों को पीछे छोड़कर धैर्य के साथ कर्म करूंगा, उसके जीवन के सभी विघ्न मैं स्वयं हर लूंगा। नया साल अपनी आदतों को बदलने का अवसर है। श्री गणेश की कृपा उन्हीं पर होती है जो कर्म को ही पूजा मानते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बू फलसार भक्षितम, उमासुतम शोक विनाश कारणम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।